नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2269 एपी मॉडल आईसी के बारे में। तो ओबी 2269 आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग पिन डिटेल और सर्किट के अंदर इसको लगा के किस तरह यूज किया जाता है। बेसिकली ये आईसी जो है हमारी अडाप्टर और एसएमपीएस के अंदर यूज की जाती है, जो कि ब्रांडेड एसएमपीएस या अडाप्टर होते हैं उसके अंदर ओबी 2269 एपी मॉडल का प्रयोग किया जाता है। एपी की जगह पे एक आती है सीपी मॉडल। सीपी सीपी मॉडल जो होता है वो चिप डिवाइसेस जो होते हैं, चिप प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर सीपी मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और जो एपी मॉडल होता है वो एनालॉग प्रोडक्ट के अंदर प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर बेसिकली हमारे रजिस्टर कैपेसिटर कंपोनेंट जो भी लगे होते हैं वो एनालॉग कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके अंदर एपी मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और जो सीपी जो मॉडल होता है वो चिप डिवाइसेस के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये 2269 और 2268 दो तरह की आईसी आती है। 2269 और 2268 मॉडल, ये दो तरह की आईसी है। इनकी पिन डिटेल वर्किंग सेम है। और इस आईसी को प्रयोग ज़्यादातर एसएमपीएस और अडाप्टर के अंदर किया जाता है, पीडब्ल्यू अंदर, जिसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करवा के आउटपुट लिया जाता है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ में जो भी आप कमेंट करते हो किसी भी आईसी के टॉपिक के बारे में, तो उस आईसी का एक्चुअल नाम होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस आईसी का जो ओबी अगर मॉडल आगे से हटा दूंगा, ओबी मॉडल, तो 2269 बहुत तरह की आईसी है, कम से कम 7 से 8 तरह की आईसी है 2269। लेकिन ऐसा नहीं पता लगेगा अगर आप एक्चुअल नाम लिख कर और उस आईसी की टोटल पिन कितनी है। क्योंकि 2269 के अंदर 12 पिन की भी आईसी आती है, 18 पिन की भी आती है, 4 पिन की भी आती है और 6 पिन की भी आती है। तो इस तरह अगर आपने कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, तो उसका टोटल जो पूरा नाम होता है, जैसे इस आईसी के ऊपर आप मेंशन किया हो, ये देख सकते हैं ओ बी 2269 एपी मॉडल लिखा हो, तो इस तरह आपने कंप्लीट लिखना है, प्लस कितनी पिन की आईसी है। तो उसके बाद उस टॉपिक पे डिस्कस करना और उस टॉपिक को बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब आप विदाउट नंबर यानी विदाउट कोडिंग अगर आप मैसेज कर दोगे 2269 आईसी, तो 2269 आईसी बहुत तरह की होती है। तो जब भी आप कमेंट करें तो आईसी का पूरा नाम और उस आईसी की टोटल पिन कितनी है उसके बारे में जरूर लिखें और अपना नाम लिखें, और उस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाई जाएगी। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। ओबी 2269 जो कि एक पीडब्ल्यूएम आईसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होती है। तो मार्केट के अंदर जो आपको अवेलेबल होगी आईसी वो इसी तरह की होगी जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ये टोटल 8 पिन की आईसी होती है और हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर काम करती है, यानी क्विकली सर्किट को ऑपरेट करवाती है। और इसकी जो प्रोटेक्शन सिस्टम है बहुत अच्छा लगा हुआ है इसके अंदर। थर्मल सिस्टम भी लगा हुआ है इसके अंदर, ओवीपी सिस्टम भी लगा हुआ है। तो इसके इंटरनल हिस्से के बारे में और एक्सटर्नल के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं ओबी 2269 एपीआईसी। तो सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो जिस तरफ ये डॉट का निशान बना होता है, ये डॉट जिस तरफ लगा होता है वो आईसी की 1 नंबर पिन होती है। जो इस आईसी की पिन नंबर 1 है वो है इसकी जीएनडी की, मीन्स ग्राउंड, यानी इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो 2 है वो है इसकी फीडबैक की, यानी इस आईसी को फीडबैक मिलना जरूरी है, तभी ये आईसी उसी के आधार पे आउटपुट देगी। फीडबैक के आधार पे अगर कोई शॉर्ट सर्किट है या कोई वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं या कम वोल्ट हो रहे हैं या ओवरलोड हो रहा है, तो उसका फीडबैक पिन नंबर 2 पे दिया जाएगा। वो आउटपुट से दिया जाएगा, जो हमारा ये आईसी लगाने के बाद जो एसएम ट्रांसफार्मर होता है, एसएम ट्रांसफार्मर के बाद जो आउटपुट मिलेगा उससे इसको पिन नंबर 2 को फीडबैक दिया जाएगा। पिन नंबर जो 3 है वो वोल्ट इनपुट की है, यानी इसके ऊपर आप वोल्ट इनपुट देंगे, लगभग 15 से लेके 18 वोल्ट, यानी 12 से 18 वोल्ट आप इसे दे सकते हैं, इनपुट वोल्ट डीसी। और पिन नंबर 4 जो है वो आर इनपुट की पिन है। आर इनपुट मीन इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर लगा के इसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे पीडब्ल्यूएम या फ्रिक्वेंसी जो है की सेटिंग की जाती है। फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड की जाती है।
पिन नंबर जो 5 है ये भी RT की पिन है, यानी ये इनपुट टेम्परेचर की पिन होती है। इस पिन के ऊपर टेम्परेचर सिस्टम लगाया जाता है, यानी एक एनटीसी लगाया जाता है ग्राउंड करके। जब भी वो एनटीसी या थर्मल सिस्टम होता है वो टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर ओवर हीट हो रही है या किसी कारण शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो भी ये आईसी को बंद कर देगा, जिसे ओटीपी यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन सिस्टम काम करता है। पिन नंबर 6 जो है इसकी वो है करंट सेंस की पिन। मीन्स जो हमारा मॉसफेट लगेगा इस आईसी के बाद जो मॉसफेट लगेगा वो जब स्विचिंग करेगा उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, किस तरह वो काम कर रहा है, क्या उसकी वर्किंग होगी, उसका करंट का सेंस करने के लिए पिन नंबर 6 का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 6 के ऊपर उस मॉसफेट के द्वारा इनपुट सिग्नल दिया जाएगा, जिससे ये करंट को सेंस करेगी। पिन नंबर जो 7 है वो है VDD की पिन। इस पिन के ऊपर जो ट्रांसफार्मर फ्रिक्वेंसी जनरेट करके इसको रिटर्न वोल्ट देगा, मींस इसको ऑपरेट होने के बाद जो रिटर्न वोल्ट आएंगे पिन नंबर 7 पे आएंगे, जिसे हम VDD की पिन बोलते हैं। पिन नंबर 8 जो है वो इसकी गेट की पिन है, मींस ये आउटपुट की पिन है। इस पिन के द्वारा हम एक हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करवाते हैं और वो मॉसफेट पे दी जाती है, जिससे मॉसफेट ऑन होके आगे हमारे SM ट्रांसफार्मर को ऑन करता है। तो ये तो है OB22 आईसी की जो AP मॉडल है उसकी पिन डिटेल। ठीक है जी। अब बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स, कुछ एप्लीकेशन, यानी किस किस डिवाइसेस के अंदर इसको लगाया जाता है और इसके फीचर्स क्या हैं, इसके अंदर इंटरनल क्या कुछ लगा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसके कुछ फीचर हैं। तो जो OBIC इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो कंपनी है ऑन ब्राइट कंपनी है एक, उसके द्वारा ये आईसी बनाई जाती है, इसलिए इसका शॉर्ट नाम OBIC रखा जाता है। ऑन ब्राइट कंपनी के द्वारा ये आईसी बनाई जाती है और इसके अंदर ये जो यूज होती है ये PWM सिस्टम के लिए यूज की जाती है, यानी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी के लिए यूज की जाती है। ऑडियो नॉइज फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये जब भी आईसी आउटपुट देगी जो हमारा SM लगा होगा वो वाइब्रेट यानी आवाज नहीं करेगा, साउंड फ्री सिस्टम होगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो OVLO यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, यानी ये जो हमारा इनपुट सिग्नल होगा उसको सेंस करके उसी हिसाब से वोल्ट आउटपुट देगी। इसको यूज करने के लिए UVLO का प्रयोग किया जाता है। और ये करंट जो इनपुट है हमारा गेट का आउटपुट मैक्सिमम वोल्ट जो होगा वो 18 वोल्ट तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और ये साइकिल बाय साइकिल ओवर करंट और थ्रस्ट ओवर सिस्टम के साथ काम करती है, मींस ये ऑटोमेटिकली ऑन होके हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर OLP सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसके अंदर इनबिल्ड लगा हुआ है। ये आप इसके अंदर देख सकते हैं OLP सिस्टम, इसके अंदर OLP सिस्टम लगा हुआ, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ड लगा हुआ है आईसी के अंदर। और ये आईसी जो ज्यादातर किसके अंदर यूज की जाएगी, जैसे हमारी बैटरी चार्जिंग सिस्टम होता है उसके अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं हम, पावर अडाप्टर के अंदर भी, सेट टॉप बॉक्स के अंदर भी, और पावर सप्लाई के अंदर और SMPS के अंदर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी का आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब बात करेंगे इसके कुछ जो इंटरनल हिस्से और पिन की जो डिटेल मैंने बताई है उसके बारे में। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कितनी इनपुट पिन है और कितनी आउटपुट पिन है। जो इसकी ग्राउंड की पिन है ये पावर की पिन है, यानी P मीन्स पावर की पिन है ग्राउंड, और एक VDD जो होती है वो हमारी पावर की है, यानी दो इसकी पावर की है जो कि ग्राउंड और VDD पिन होती है। इसके अलावा पिन नंबर 6 जो है सॉरी पिन फीडबैक की पिन है वो पिन नंबर इनपुट की पिन है, RI की वो भी इनपुट है, सेंस की जो है वो भी इनपुट है, गेट की है वो आउटपुट पिन है। तो जो फीडबैक मैंने बताया था आपको वो PWM जो साइकिल जनरेट होते हैं, जो हमारी मॉसफेट काम करता है, इसके आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद फीडबैक पिन के ऊपर सिग्नल दिया जाता है वापस, ताकि ये ऐसी अच्छे से काम कर सके। और जो RI की पिन है वो इंटरनल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी सेटिंग की पिन होती है, जो कि ए रजिस्टर कनेक्ट बिटवीन RI एंड ग्राउंड, मींस RI पिन जो होती है इसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दिया जाएगा, जिससे
PWM फ्रिक्वेंसी की सेटिंग की जाती है, जो कि ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी के लिए काम में ली जाती है। और ये पिन है करंट सेंस की पिन है, जो मॉसफेट के द्वारा जुड़ी होगी। और जो VDD है ये P यानी पावर की पिन है, चिप DC पावर सप्लाई पिन है, और गेट जो हमारा आउटपुट की पिन है। तो अब बात करेंगे इस आईसी के इंटरनल हिस्से के बारे में। तो ये आपके सामने इंटरनल हिस्सा बना हुआ, कौन कौन सा इसके अंदर सेक्शन लगा हुआ, क्या कुछ लगा हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो पिन नंबर 1 है वो तो GND है इस आईसी की। पिन नंबर जो 2 है इसकी, वो इसकी फीडबैक की। फीडबैक के लिए क्या है, एक डायल लगा के, एक रजिस्टर लगा के ये PWM कंट्रोलिंग सिस्टम को दिया जाता है, जिससे ये हमारा ड्राइवर काम करता आउटपुट के लिए, जिसे हम SQ और RQ बार का नाम दिया गया है। ठीक है जी, लैच सिस्टम जिसे बोलते हैं। तो ये फीडबैक सिग्नल जो हमारा DC का आएगा, जो हमारी आईसी आउटपुट दे रही है, उसका फीडबैक पिन नंबर 2 पे दिया जाता है। उसी हिसाब से ये आईसी स्विचिंग को कम और ज्यादा करती है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ये आईसी ऑटोमेटिकली पूरे सर्किट को ऑफ कर देगी, जिससे हमारा गेट के जो वोल्ट हैं, जो पिन नंबर 8 से वोल्ट आउट हो रहे हैं, वो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है जी। और ये है पिन नंबर 2 फीडबैक की। पिन नंबर जो 3 है वोल्ट इनपुट की है, ये रही वोल्ट इनपुट की, जिसके अंदर OCP ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ड लगा हुआ है। उसके बाद ये ओवर करंट प्रोटेक्शन, सॉरी OCP यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन इसके अंदर लगा हुआ है। ये इसको सेंस करके सबसे पहले इनपुट वोल्ट, उसके बाद ही ये पूरे सर्किट को ऑपरेट करवाती है, जो इंटरनल तौर पे जो हमारा ड्राइवर लगाता है उसको इनपुट सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर जो 4 है इसकी, पिन नंबर 4 ये है RI की पिन है, रजिस्टर इनपुट की है, जो कि वोल्ट करंट को रिफरेंस वोल्ट का काम करती है। इसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दी जाती है। पिन नंबर जो 5 है वो RT की, RT मीन ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, यानी इसके अंदर एक थर्मल सिस्टम लगा होता है, जो एक आप NTC लगाओगे अलग से पिन नंबर 5 के ऊपर ग्राउंड करके, वो OTP का काम करता है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है। यानी आईसी अगर गर्म हो रही है या किसी कारण शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो पिन नंबर 5 के ऊपर सिग्नल जाएगा, जिससे OTP सिस्टम काम करेगा और पूरी सेक्शन को बंद कर देगा। तो ये ड्राइवर है जो आईसी चलाती है पूरे सेक्शन को, उसके साथ ही ये सभी डिवाइसेस यानी जो इंटरफेस होते हैं इंटरनल सर्किट के, वो सभी जोड़े जाते हैं। और उसके बाद पिन नंबर 6 ये करंट सेंस की पिन है। इसके ऊपर कितनी सिग्नल आ रहा है हाई और लो का, वो पिन नंबर 6 पे दिया जाएगा, जो कि मॉसफेट जनरेट करता है। तो मॉसफेट के साथ इसको जोड़ा जाएगा सोर्स पॉइंट के साथ, ड्रेन हमारा आउटपुट देगा SM ट्रांसफार्मर को। पिन नंबर जो 7 है ये VDD है। इस पिन के ऊपर ओवर वोल्ट लुकआउट सिस्टम भी काम करता है, और VDD जो क्लम्पिंग सिस्टम है वो भी काम करता है, रेगुलेटर सिस्टम भी काम करता है, ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम भी काम करता है। ये VDD पिन के ऊपर वोल्ट देके हम सभी सेक्शन को अलग अलग काम में लेते हैं। और इसके अंदर एक जनरेटर भी लगाया गया, ओवर वोल्ट होने के बाद ये उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है जी। और पिन नंबर जो 8 है ये है हमारी आउटपुट की पिन, जिसे गेट पिन बोलते हैं। तो ये जो मॉसफेट के गेट के ऊपर सप्लाई दी जाएगी, जो हमारा मॉसफेट होगा उसके गेट के ऊपर सप्लाई दी जाएगी। इंटरनल तौर पे इस आईसी के अंदर 2 मॉसफेट का प्रयोग किया गया। ये 2 मॉसफेट लगे हैं, हाई और लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं पिन नंबर 8 के ऊपर यानी गेट के ऊपर। यही हाई और लो वोल्ट हमारे जाएंगे मॉसफेट के ऊपर, हाई और लो। हाई और लो जब ये फ्रिक्वेंसी जाएगी तो मॉसफेट ऑन और ऑफ होगा, जिससे हमारी फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी SM को ऑन करने के लिए। हाई फ्रिक्वेंसी जिसे अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, और हाई और लो वो जाएगा मॉसफेट के ऊपर। मॉसफेट उसी हिसाब से हाई और लो की फ्रिक्वेंसी जनरेट करेगा, जिससे हमारा SM ट्रांसफार्मर ऑन होगा। तो ये तो था आईसी का इंटरनल हिस्सा, कौन कौन से सेक्शन कैसे कैसे बने हैं ये आपके सामने है। अब जो बात करेंगे ये सर्किट किस तरह ऑपरेट करवाया गया, ये बात ये देख सकते हैं आप। तो ये OB-68 और 6269 आईसी है, जिसके अंदर ये आईसी लगा के एक सर्किट बनाया गया बिल्कुल सिंपल सा, जो कि SMPS और पावर सप्लाई के लिए काम में लिया जाता है, जहाँ अडाप्टर के लिए यूज में लिया जाता है।
तो इसके अंदर क्या कुछ हुआ, सबसे पहले तो इसके अंदर फिल्टर कैपेसिटर लगा के जो हमारे एसी फिल्टर कैपेसिटर होते हैं उसको यूज किया गया, फिर ब्रिज डायोड यूज किया गया। ब्रिज डायोड के बाद जो डीसी स्प्रे बनती है वो एक रजिस्टर लगा के हमारी वोल्ट इनपुट पिन के ऊपर सप्लाई दी जाती है, और जीएनडी डायरेक्ट ग्राउंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ से जो ग्राउंड है ये जीएनडी। तो जब ये ग्राउंड वोल्ट इसको दिए जाते हैं तो आईसी ऑन होती है। ऑन होने के बाद ये आईसी यहाँ से गेट से आउटपुट देती है हमारे मॉसफेट के गेट के ऊपर। ये गेट है, ये सोर्स है और ये ड्रेन है। तो ये सोर्स टू ड्रेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट करके एसएम ट्रांसफार्मर, ये जो हमारा लगा हुआ है ये होता है एसएम ट्रांसफार्मर, यानी स्विच मोड ट्रांसफार्मर जो होता है। इस ट्रांसफार्मर के ऊपर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करवा के देता है, जिससे हमारा आउटपुट स्टार्ट होता है, जो कि एक डायोड लगा के डीसी वोल्ट तैयार किए गए। और इस करंट को जो ये मॉसफेट स्विचिंग कर रहा है उसको सेंस करने के लिए ये सेंस पिन का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट जो हमारा जो मॉसफेट होता है उसके ऊपर जोड़ा जाता है, सोर्स पॉइंट के ऊपर एक रजिस्टर ग्राउंड कर कर। ठीक है जी। और उसके बाद फीडबैक जो हमारा सिग्नल है, ये फीडबैक सिग्नल हमारा ऑप्टो कपलर जो आईसी होती है, उस ऑप्टो कपलर आईसी TL431 आईसी है जो लगी हुई है, उससे हमें फीडबैक सिग्नल दिया जाता है पिन नंबर, जो हमारी फीडबैक पिन बनी थी। तो इसके ऊपर जो इनपुट सप्लाई है ये हमारा आएगा डीसी, जो डीसी सप्लाई है जो हमारा आउटपुट सेक्शन उससे, और ये फीडबैक सिग्नल देगा आईसी को। अगर इसके अंदर कोई भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरवोल्ट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये ऑटो कपलर के माध्यम से फीडबैक को सिग्नल दिया जाता है, जिससे हमारा गेट पे जो फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है उसको ऑफ किया जाता है। और ये जो आर इनपुट के रजिस्टर जो इनपुट के इसको ग्राउंड किया जाता है, एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड, आर टी पिन है उसके ऊपर एक NTC लगा के इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। और VDD जो वोल्ट होते हैं हमारे वापस जो आएंगे फ्रिक्वेंसी जनरेट होकर VDD वोल्ट, वही इसी ट्रांसफार्मर से जो वोल्ट जनरेट होंगे वो इसके ऊपर भी आएंगे। एक साइड ग्राउंड है, एक साइड ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, उसको डीसी में कन्वर्ट करके कंट्रोल रजिस्टर के द्वारा करके VDD पिन पे दिया जाएगा, जिससे हम वोल्ट और करंट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये बेसिक्स एक सर्किट बना हुआ है एसएमपीएस और अडाप्टर के अंदर। तो इस तरह ये आईसी OB 2268 और 2269 आईसी काम करती है। अब बात करते हैं इस आईसी को चेक करने का मेथड क्या है। इस आईसी को अगर ये आईसी खराब हो जाए तो इसको किस तरह चेक किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आईसी ये खराब होती है तो शॉर्ट सर्किट ही होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं होता। तो शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए VDD पिन जो इसकी होगी, VDD पिन को ना पिन नंबर 7, पिन नंबर 7, और पिन नंबर जो है हमारी गेट की पिन नंबर 8, इसको आप एज ए डायोड चेक करेंगे। एक साइड इसकी वैल्यू आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, गेट और GND पिन है जो, इसको चेक करेंगे, इसकी वैल्यू भी एक साइड आनी चाहिए, दोनों की सेम वैल्यू और एक साइड वैल्यू। अगर ये वैल्यू आ रही है तो आईसी बिल्कुल ओके है। अगर किसी एक साइड वैल्यू नहीं आ रही तो ये आईसी खराब है। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब आपका क्वेश्चन यही होगा कि ये मेथड किस तरह आपने यूज किया है कि चेक ये आईसी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चेक होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि जो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं आउटपुट पिन के लिए, गेट के लिए, तो उसके ऊपर दो मॉसफेट लगे होते हैं, ये एक ये है और एक ये मॉसफेट है। तो अब क्या है, ये मॉसफेट का ये देख सकते हैं आप, एक सोर्स पॉइंट है, एक ड्रेन पॉइंट है। अब सोर्स और ड्रेन, जो दोनों ड्रेन पॉइंट है ये गेट के ऊपर दिए गए हैं इसके। और जो सोर्स पॉइंट है एक तो VDD पिन के साथ जुड़ा हुआ है और एक GND पिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो गेट के ऊपर जो वैल्यू आ रही है उस पिन के ऊपर, यानी ये यहाँ पे सोर्स ड्रेन पॉइंट है, ड्रेन और सोर्स की वैल्यू चेक होगी, यहाँ से ड्रेन और सोर्स की वैल्यू चेक होगी VDD पिन पे। इसलिए मैंने बोला पिन नंबर 7 और पिन नंबर GND जो एक नंबर है, इसको आपने एज ए डायोड चेक करना है। एक साइड इसकी वैल्यू आनी चाहिए, अगर ये वैल्यू आ रही है तो आईसी आपकी ओके है, अगर वैल्यू नहीं आ रही तो आईसी खराब है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आईसी OB 2269 और 2268 आईसी बिल्कुल सेम है, आप एक दूसरे की जगह पर लगा के यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।